मीन साहब, ये आपका ऑर्डर। ठीक है, इसकी पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दी। मैम, वो क्या है ना, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। थोड़ी देर में मेरी बीवी का कॉल आएगा। अगर मेरा फ़ोन नहीं लगेगा ना तो बहुत चिल्लाएगी मुझ पर, बहुत बातें सुनाएगी। आप ना मुझे अपने घर में आने दीजिए, बस मैं 10-15% चार्ज करूँगा फ़ोन, उसके बाद चला जाऊँगा। आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो मुझे अपनी आईडी और अपना फ़ोन नंबर दे दो। रुकिए मैडम। मैम, ये रही मेरी आईडी और इसी में मेरा नंबर है। मैंने ना तुम्हारी आईडी और तुम्हारी फ़ोटो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने हस्बैंड को भेज दी है। ठीक है, ये लो तुम्हारी आईडी। ठीक है मैडम। मैडम, वैसे आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को नहीं घुसाना चाहिए जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो। आपने सही किया अपने पति को मेरा आईडी कार्ड भेज के। बाकी मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। ये लो, अपना सर पोंछ लो। ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम। अरे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब। अरे, तो फिर रो क्यों रहे हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मैडम, आपको तो अच्छे से पता है, अगर जीवन साथी अच्छा मिले तो ज़िंदगी निखर जाती है और जीवन साथी अगर ख़राब मिले तो ज़िंदगी बिखर जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने गोल को पाने के लिए दिन रात मेहनत की, खूब पढ़ाई लिखाई करी, पर पर मेरे पिताजी ने मेरी बहन की बढ़ती उम्र को देखकर मेरी शादी कर दी ताकि मेरी बहन की भी शादी हो जाए। और मुझे लगा कि मेरी शादी होने के बाद मैं पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर लूँगा। पर मेरी बुरी किस्मत, मेरी बीवी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। मेरी बीवी ने मुझसे बस यही कहा कि तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन घर में सिर्फ पैसे लेकर आओ, क्योंकि मुझे अपने शौक़ पूरे करने हैं। और उसी के शौक़ को पूरा करने के लिए आज मैं ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश था अपने मम्मी पापा के साथ रहता था जब, पर मेरी बीवी को ये भी नहीं देखा गया। मेरी बीवी ने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया और मुझे शहर में ले आई और बस मुझसे यही उम्मीद रखती है कि मैं पैसे कमा के लाऊं, चाहे मैं कैसे भी लेके आऊँ, क्योंकि उसे अपने शौक़ पूरे करने हैं और मैं उसके शौक़ को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करता हूँ। इन सब चीज़ों को देखकर मेरे दोस्त यार भी यही कहते हैं कि तू अपनी पत्नी पर हाथ क्यों नहीं उठाता, पर मैं कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मैं वो पति नहीं बनना चाहता कि अपने सुख के लिए अपनी बीवी पर हाथ उठाए। मैं कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाऊंगा और मैं मेहनत बहुत करता हूँ अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। मैडम, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा पति बनूँ, और शायद मैडम आपको नहीं पता कि एक अच्छा पति बनने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, 24-24 घंटे काम करता हूँ। मैडम, आप खुद ही देखिए, अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। और मैडम, मेरी बीवी को पता है क्या लग रहा होगा कि मैं इतनी रात बारिश में आवारागर्दी कर रहा हूँ। घर पर जाओ तो बीवी की सुनो, नौकरी पे जाओ तो बॉस की सुनो, और डिलीवरी करने जाओ तो कस्टमर की सुनो। मेरी ज़िंदगी ना घूम फिर के बस सुनने पे ही रह गई है। अब आप ही बताइए मैडम, रो नहीं तो क्या करूँ? मैं काम कर तो रहा हूँ, मेहनत कर तो रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी बीवी को मेहनत दिख नहीं रही। उसकी नज़रों में सिर्फ मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ, कोई काम करता नहीं हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा। क्या कह रहे हो तुम कि मैं सारे दिन बस बैठी रहती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ और घर में कुछ काम नहीं करती? अरे, तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे घर में बैठने का एक टाइम भी नहीं मिलता है, और तुम क्या कह रहे हो कि मैं सारे दिन घर में बैठी रहती हूँ?
पता है घर के अंदर ना 70 तरह के काम होते हैं और मैं सारे दिन है ना बस काम में ही बिजी रहती हूँ। और तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो ऑफिस में जाके सिर्फ बैठना होता है और मौज मस्ती करनी होती है और घर आके मुझे सुनाना होता है। अरे पूजा, मैं कब चिल्ला दूँ तुम्हारे ऊपर? मैंने बस तुम्हें इतना ही बोला कि जो घर में कपड़े पड़े हैं वो धो दो, पर तुम्हें तो ये लगता है कि मैं बस तुम्हारे ऊपर चिल्लाए जा रहा हूँ। अरे मैं नहीं चिल्लाता हूँ तुम्हारे ऊपर, बस वो तुम्हें इतना ही तो बोल रहा हूँ कि घर में थोड़े से कपड़े उन्हें धो दो। पूजा, ये लो मेरी इस महीने की सैलरी। बस इतने से ही? हाँ, वो मुझे इस महीने ना इतनी सैलरी मिली है, अगले महीने मैं तुम्हें और पैसे दे दूँगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने से पैसों से मेरा क्या होगा? तुम्हें पता भी है मुझे शॉपिंग करने जाना था और जितने पैसे तुमने मुझे दिए ना, इतने से सिर्फ घर का खर्च चल सकता है। क्या करूं मैं इन पैसों का? अरे यार पूजा, तुम समझती क्यों नहीं? मेरे भी तो खर्चे हैं, ऑफिस से आना जाना। तुम्हें तो बस ये लगता है कि मैं कुछ करता नहीं, तुम्हें कम पैसे देता हूँ। मैं तुम्हें बोलता रहूँ, मैं तुम्हें अगले महीने और पैसे ला के दे दूंगा ना। क्या अगली बार लगा रखा है? मुझे नहीं पता, ठीक है? ये जो पैसे है ना, ये सिर्फ घर के खर्चे के लिए चले जाएंगे और मुझे अभी के अभी शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। जाके कहीं से भी लेकर आओ। अब आप ही बताइए मैडम, कोई रास्ता है आपके पास जो मैं अपनी पत्नी को बता सकूं कि कितनी मेहनत करता हूं मैं उसके लिए, कितनी दिन रात मेहनत करता हूं। मैडम, आपको तो पता ही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितना अटूट होता है, भरोसे पे चलता है, पर मेरी पत्नी को मुझ पे भरोसा ही नहीं। मैडम एक मिनट, मेरी बीवी का कॉल है। हेलो, हाँ मैं काम पर हूँ। हाँ पता है, मुझे बारिश हो रही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या पिज़्ज़ा? ठीक है ठीक है, मैं लेते आऊँगा। मैडम मेरी बीवी का कॉल था, अब मुझे जाना होगा। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे अपने घर में आने दिया, मुझे अपना फ़ोन चार्ज करने दिया। अब मैं चलता हूँ। अरे बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, तुम बारिश को रुकने दो फिर चले जाना। कोई बात नहीं मैडम, बारिश हो रही है तो होने दो, क्योंकि मैं इस बारिश को तो झेल लूँगा, लेकिन अगर मैं टाइम से अपनी बीवी के लिए पिज़्ज़ा लेके नहीं गया ना, तो अपनी बीवी की डांट नहीं झेल पाऊँगा। इसलिए मैडम मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ।